हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं लाया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट वो सेंटेंसेस जो आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन सेंटेंसेस में मैं आज बताऊँगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उन सेंटेंसेस को जो आपके एग्ज़ाम में वेरी हेल्पफुल है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शी डॉट मी सिंस 2004। सो यहाँ पे ना ऑप्शन दे रखा है नो। तो देखो ये जो सेंटेंस है ना, इसको मुझे ना प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए मैंने दो चीज़ें को मैंने स्टडी कर रखा था। नंबर एक हैज़ और नंबर दो हैव, राइट। तो देखो शी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आंसर, शी हैज़ नॉन मी सिंस 2004। और आपका ये सेंटेंस हुआ क्या, राइट। समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, जी नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर सेकेंड। सेंटेंस नंबर सेकेंड, फॉर द लास्ट 10 years for the last 10 years he dash this factory। और यहाँ पे ना आपको ना एक तरह से ऑन, और इसको भी ना आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ही चेंज करना है। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए आपके लिए क्या करना है, हैज़ के बाद वी की थर्ड फॉर्म लगाना है। सब्जेक्ट कौन है आपका, सिंगुलर है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा। आंसर है इसका, फॉर द लास्ट 10 years ही के बाद में ना हैज़ लगा दीजिएगा। ही हैज़ ऑन दिस फैक्ट्री और आपका सेंटेंस कैसा हुआ, बिल्कुल राइट। ठीक है। तो फॉर द लास्ट, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो इस फैक्ट्री का मालिक है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ना फॉर द लास्ट 10 years तो दे रखा है, बट आप कहने लगेंगे सर पास्ट में होना चाहिए तो हैड होना चाहिए था यहाँ पर, या ऑन होना चाहिए था, बट ये ना परफेक्ट में बनेगा। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चूँकि टाइम है, फिर यहाँ पर ही हैज़ नॉन मी सिंस 2004 आ रहा है, तो सिंस डेफिनेट टाइम को रेफर करता है। तो यहाँ पे जो सिंस एंड 4 हैं वो दोनों ही परफेक्ट में आएंगे। समझ गए? किसके, प्रेजेंट के परफेक्ट में आएंगे। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही डैश इन द सेम क्लास for the last 3 years, for the last 3 years। तो यहाँ पे ना एक तरह से ना स्टडी दे रखा है। क्या? स्टडी, ये वाला वर्ड दे रखा है। तो अब मुझे इसमें चेंज करना है। अब किस में चेंज करना है? अभी मुझे सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि इन द सेम क्लास, एक ही क्लास में फॉर द लास्ट
3 ईयर्स, 3 साल से, वो 3 साल से एक ही क्लास में है, इट मीन्स ये है कि वो कंटिन्यू पास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो उसी क्लास में है। तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे ही हैज़ बीन स्टडिंग in the same class for the last 3 years. For the last 3 years। और ये सेंटेंस आपका राइट हो गया। तो देखो हैज़ बीन के साथ में स्टडिंग का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी हैज़ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो आपको ये यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है मेरे तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आए हैं। जिस सेंटेंस नंबर आपका 4, सेंटेंस नंबर 4 में कहना चाह रहा है अदीबा डैश न्यूट्रिशियस food since morning। Food since morning। Not eat। नेक्स्ट सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, तो यहाँ पे मुझे हैज़ बीन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, किस चीज़ का, एक तरह से परफेक्ट में यूज़ करना है। तो देखो अदीबा, सो गिव मी आंसर, मुझे आंसर देना है। तो अदीबा हैज़ नॉट ईटन न्यूट्रिशियस food since morning। और ये सेंटेंस आपका कैसा हुआ बच्चों, है ना, बिल्कुल ठीक हुआ। तो अदीबा के साथ में देखो हैज़ आएगा और हैज़ के साथ में ईटन आ रहा है। न्यूट्रिशियस का मतलब एक तरह से पोषक होता है, फूड खाना, सिंस मॉर्निंग मतलब एक डेफिनेट टाइम के लिए आपको सिंस का यूज़ करना है। तो फॉर, सिंस, हाउ लॉन्ग, ठीक है, तो इनका आपको परफेक्ट में यूज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इट के साथ में आपको यूज़ करना है डैश इट डैश फॉर 2 days नाउ। फॉर 2 days नाउ। ओके, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर रेन। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर ना इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना है आपको, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो इट के साथ क्या आएगा, हैज़ बीन। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days नाउ। तो नाउ इज रेफर फॉर एज ए प्रेजेंट को रेफर करता है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग, सो सेंटेंस आपका क्या ऐसा हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। ठीक है, 6 सेंटेंस, हाउ लॉन्ग यू for the train और लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क लगाना है। और उसके बाद में आपको लिखना है वेट। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका, तो इसको ना एक तरह से ना मतलब आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, राइट। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग
हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन? वेटिंग फॉर द ट्रेन। लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क देना और आपका सेंटेंस कैसा बना, बिल्कुल ठीक। तो वेट के बाद में 4 आएगा, वेट के बाद 4 आएगा, ये बात आपको याद रखना है। सेंटेंस नंबर 6 भी आपकी मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया है आपको। जी नेक्स्ट वर्ड आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। आई डैश इट थ्रू आउट माई लाइफ। थ्रू आउट माई लाइफ, माई लाइफ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिलीव, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको ना चेंज करना है, किसमें आपको परफेक्ट में चेंज करना है। तो आई के साथ में हैव आएगा, आई हैव बिलीव्ड इट थ्रू आउट माई लाइफ, माई लाइफ। ओके, ये सेंटेंस आपका भी ठीक बना। तो आई हैव बिलीव्ड इट थ्रू आउट माई लाइफ। तो हैव के बाद में क्या आ गया, एक तरह से बिलीव्ड आ गया। सेंटेंस नंबर 8, आई के बाद डैश माई पॉकेट मनी since I left school. Left school. ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको चेंज करना है और इसके सामने दे रखा है अर्न, अर्न, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए आपको हैव बीन को यूज़ करना है। तो आंसर आई हैव बीन अर्निंग my pocket money since I left school. I left school. आपका ये सेंटेंस आपका बिल्कुल रेडी। क्वेश्चन नंबर 9, मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स जी, सेंटेंस नंबर आपका 9, मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स dash us since we bought the new house. यहाँ पर ना विजिट यूज़ करना, विजिट।
तो ये सेंटेंस ना आप एक तरह से मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, हमारे कई मित्र, क्या, अस सिंस वी बोट द न्यू हाउस, जब से हमने ये न्यू घर परचेज किया है तब से हमारे न जाने कितने दोस्त, कई दोस्त विजिटिंग किया है, यानी कि हमारे पास आए हैं। तो आप इसको दोनों में चेंज करेंगे, परफेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आए हैं और आ रहे हैं दोनों ही होता है। तो मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स have been visiting us since we bought the new house. द न्यू हाउस। ओके, तो आपका ये सेंटेंस क्या इससे हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। हैव बीन के साथ विजिटिंग बनेगा, राइट, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस नंबर लास्ट, द मैन एंड वाइफ, द मैन एंड वाइफ इन आवर नेबरहुड dash since they got married, quarrel, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक तरह से इसको चेंज करना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, सिंस दे रखा है और यहाँ पर मैरिड हो गया, ठीक है, एक तरह से जब से उनकी शादी हुई है। नेक्स्ट, द मैन एंड वाइफ in our neighborhood has been quarreling since they got married. तो यहाँ पे क्वेरल का मतलब क्या होता है, झगड़ना होता है। नेबरहुड का मतलब होता है एक तरह से अपने पड़ोस में, ठीक है। वाइफ सेम है तो यहाँ पर आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये सेंटेंस भी आपका कैसा हुआ, बिल्कुल राइट। मुझे उम्मीद है मेरे सारे सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर ना प्रेजेंट परफेक्ट में some important words जो टाइम को रेफर करते हैं, जैसे सबसे पहले तो सिंस, उसके बाद फॉर, उसके बाद हाउ लॉन्ग, उसके बाद थ्रू आउट, उसके बाद ऑल, उसके बाद अलोंग, उसके बाद ऑल अलोंग,
उसके बाद होल एंड ऑल। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये सब एक तरह से टाइम को रेफर करते हैं। तो आपको इन सभी को ना ध्यान रखना। मेरे साथ बोलो, सिंस, फॉर, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, ऑल, होल एंड व्हाई, ठीक है, हाउ लॉन्ग। तो ये सारे वर्ड्स परफेक्ट में आते हैं। रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकेंड। परफेक्ट का रूल, परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो आपको ना ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।